नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में, जहाँ कहानियों में छुपा होता है डर, रहस्य और अनसुनी सच्चाइयाँ। आज की कहानी आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में ले जाएगी जहाँ हर दरवाज़ा खुलता तो है, लेकिन हर कोई वापस नहीं आता। इस चैनल में मैं आपको ऑडियो स्टोरी सुनाती हूँ, तो आराम से बैठिए और सुनिए आज की एक डरावनी कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है वार्ड नंबर 13 का रहस्य। शहर के बाहर एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर आ जाता था। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, डॉक्टर्स आते जाते, मरीजों की आवाज़ें, नर्सों की भागदौड़। लेकिन जैसे ही रात होती, उस हॉस्पिटल का माहौल बदल जाता, खासकर वार्ड नंबर 13। इसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। रिया एक नई नर्स उसी हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी। उसे इस भूत प्रेत वाली बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब एक अफवाहें थी। पहले दिन ही सीनियर नर्स ने उसे चेतावनी दी, रात के 2 बजे के बाद वार्ड नंबर 13 के पास मत जाना। रिया हंस पड़ी। मैम, मैं साइंस पढ़ी हूँ, मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। उस रात रिया की ड्यूटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2 बजे, अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स कुछ सेकंड के लिए झपकने लगी। रिया ने सोचा शायद पावर इशू होगा। तभी उसे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आई। टक टक टक। रिया ने सोचा कोई मरीज होगा। वो आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगी। धीरे धीरे वो वार्ड नंबर 13 के सामने पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रिया घबरा गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर खून के निशान और आंखें पूरी काली। रिया की सांसें रुक गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो औरत धीरे धीरे रिया के पास आई और फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया किसी तरीके से बोली, मैं नर्स हूँ। औरत हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक रिया बेहोश हो गई। सुबह जब वो होश में आई, तो वो अपने वार्ड में थी। सब नॉर्मल था। सबने सोचा कि शायद वो सपना था, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर एक गहरा निशान देखा, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। रिया डर गई। उसने सीनियर नर्स को सब बताया। सीनियर नर्स का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया? रिया ने पूछा, कौन? सीनियर बोली, वो औरत जो 5 साल पहले इसी वार्ड में मरी थी। डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जान गई थी। तब से वो हर इंसान को ढूंढती है जो रात में उसके वार्ड के पास आता है। रिया ने हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक नर्स उस हॉस्पिटल में आई, और फिर रात के 2 बजे वही आवाज़ गूंजी, टक टक टक। वार्ड नंबर 13 का दरवाज़ा फिर से खुला, और अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, एक और आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।